तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 27-28 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2022 को। तो ये कौन से क्रम का था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन ए 73वें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 73वें क्रम का था। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 2022 को भारत का 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, पेपर में आ सकता है, पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, बिना हिचकिचाए आपको 73वें पर टिक कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कितने बच्चे हैं? तो ये है ऑप्शन बी 29 बच्चे। ठीक है दोस्तों, इन्हें किन्हें सम्मानित किया है? तो इससे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, 29 बच्चों को किया गया है। ठीक है, कुछ जानते इसके बारे में फैक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 14 लड़कियों समेत कितनी 14 लड़कियों सहित 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, कितनी 14 लड़कियां थी इसमें, और कुल टोटल कितने बच्चे थे? 29 बच्चे थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और सभी को कितना दिया गया? विजेता पदक के साथ 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो किन्होंने दिया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 14 लड़कियों समेत 29 बच्चों को। ठीक है, इसमें एक पदक दिया जाता है और साथ में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम बत्रा। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है पालमपुर। ठीक है, वहाँ पर विक्रम बत्रा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, विक्रम बत्रा को। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन बी 24 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था वो कब मनाया गया था? 24 जनवरी को, और वो भी 2019 में, सन 2019 में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को 2019 को। ठीक है, इसको याद करके चलिए फैक्ट के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के लिए नए एम्बेसडर कौन बने? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजय शेखर शर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या विजय शेखर शर्मा जो है, इसको याद कर लीजिए, ये नए एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। कब? 1995 में हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। इसको भी याद कर लीजिए फैक्ट के साथ, कि पेपर में आता ही है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बिना हिचकिचाए 1995 पर टिक करना है, इसको याद करके चलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुजागल। ठीक है, कुजागल को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कुजागल को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंग्लैंड ने किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रम सोलंकी। ठीक है, ये भारतीय मूल के थे और ये पूर्व बल्लेबाज से इंग्लैंड के। ठीक है, उन्होंने काउंटी से हेड कोच का पद छोड़ दिया। ठीक है, क्या नाम था इनका? विक्रम सोलंकी। इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पद्म भूषण सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी पुरातत्वविद थे वो। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पद्म भूषण से सम्मानित थे ये आर नागास्वामी। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इसरो ने किस राज्य के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे महेंद्रगिरी के बारे में पूछा गया है। ये महेंद्रगिरी किस राज्य में से है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए तमिलनाडु से। ठीक है, इसरो ने तमिलनाडु राज्य के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है,
कहाँ पर है ये? महेंद्रगिरी में है, यहाँ पर विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो आप याद कर लीजिए तमिलनाडु। ठीक है, जानते हैं कुछ फैक्ट। इसरो द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में गगनयान मिशन के लिए, किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए एक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है हाई थ्रस्ट विकास इंजन। क्या नाम दिया गया इसको? हाई थ्रस्ट विकास इंजन। ठीक है, और जो आदिपुरम त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये फैक्ट के साथ याद कर लीजिए। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है, भारत की पहली है ये पैरा बैडमिंटन एकेडमी। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन सी, लखनऊ में शुरू की गई है। इसको याद करके चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है दोस्तों, यहाँ गुड डॉट ने एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो किसे बनाया? ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को बनाया। ठीक है, नीरज चोपड़ा को याद कर लीजिए। गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे? तो नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ये इस पेपर में आ सकता है, पूरी संभावना इसके आने की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक नया ऐप लॉन्च किया है अपना कांगड़ा। किसने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए सही है इसका। हिमाचल प्रदेश अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, पेपर में सवाल आ सकता है ये कि कांगड़ा ऐप लॉन्च किसने किया? तो यहाँ तो आपको याद करके चलना है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? ठीक है दोस्तों, तो ओलू एक यूनिवर्सिटी है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी, फिनलैंड में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए ओलू के साथ जो एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? फिनलैंड की। ठीक है, उसके साथ करार किया। तो इसको आप याद करके चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? ठीक है दोस्तों, तो ये बना है ऑप्शन बी, भारत। ठीक है दोस्तों, भारत जो है विश्व में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। ठीक है, निर्यातक देश बना है कौन? भारत। ठीक है, ककड़ी और खीरे का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ऑप्शन बी, चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस जी की नई जीवनी लिखी है जो कि फरवरी में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? चंद्रचूड़ घोष है। ठीक है, जानते हैं कुछ फैक्ट। चंद्रचूड़ घोष, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है, इसका नाम क्या है? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये शीर्षक है इसका। ठीक है, और ये कब लॉन्च होने वाली है? ये लॉन्च होने वाली है फरवरी 2022 में। ठीक है, कब? फरवरी 2022 में रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, और जीवनी के जो लेखक हैं वो मिशन नेताजी के संस्थापक हैं। ठीक है, मिशन नेताजी जो है उसके संस्थापक भी है कौन? चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, इसको याद करके चलिए। बुक का नाम क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है, इसको याद करके चलिए, पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब जानते हैं कुछ फैक्ट जो इस कुछ दिनों में घटित हुए हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट इस प्रकार है। तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में निर्माणाधीन है उसका नाम है सेला सुरंग। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका? सेला सुरंग। इसको याद कर लीजिए। दूसरा फैक्ट इस प्रकार है। द्विवार्षिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2022 के अपने प्रारंभिक संस्करण को जारी किया किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। और तीसरा फैक्ट क्या हुआ है अभी घटित? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI के सहयोग से, ठीक है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI के सहयोग से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है किसने? नीति आयोग ने। ठीक है, याद कर लीजिए। और चौथा जो अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी को जकार्ता से स्थानांतरित करके नुसंतारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बोर्निया द्वीप के पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर? बोर्निया द्वीप के पूर्व में स्थित है नुसंतारा। और ये लास्ट का देखते हैं दोस्तों फैक्ट। हाल ही में
हाल ही में माउंट विक्टोरिया बोबेक्स पक्षी के कारण चर्चा में रहा फोंगपुई। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पर? मिजोरम में स्थित है। कौन सा? फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर हाल ही में माउंट विक्टोरिया बोबेक्स पक्षी के कारण ये चर्चा में आया था। ठीक है, कौन सा? फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मिजोरम में। दोस्तों हमने कुछ फैक्ट आपके बारे के लिए लेके आए थे, जिसे आप याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद दोस्तों।